अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपको चीन के देहातों की इनफरादियत, उनके फसल उगाने के जदीद तरीके और उनके मशहूर देहाती रस्म व रिवाज से आगाह करेंगे। चीन के दही लोग दुनिया की अनोखी तरीन फसल कारी करते हैं। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मौसूल हो सके। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, चीन के देहात की ज़िंदगी एक मुनफरद सकाफ़ती विरसे की अक्कासी करती है जो चीनी दही सकाफ़त, ज़राअत, रिवायात और मुख्तलिफ रस्म व रिवाज को उजागर करती है। चीनी देहात में बसने वाले लोग अपने मखसूस तर्ज ज़िंदगी में बड़े खुद मुख्तार और पुरसकून होते हैं। वो अमूमी तौर पर ज़मीन से वाबस्ता रहते हैं और ज़्यादातर अफराद खेती बाड़ी से वाबस्ता होते हैं। चीनी देहात में ज़िंदगी सादा और कुदरत के करीब है। लोग अपने घर के करीबी खेतों में काम करते हैं। देहाती इलाके खूबसूरत पहाड़ों, नदी नालों और सरसब्ज खेतों से घिरे हुए होते हैं जो देहात के मनाजिर को खूबसूरत और दिलकश बना देते हैं। यहाँ के मकान आम तौर पर मिट्टी और लकड़ी के बने होते हैं जो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। चीनी देहाती इलाकों में खाने में सादगी होती है मगर जायके के लिहाज से निहायत लजीज होते हैं। देहात में लोग चावल, मकई, सब्जियां और मछली जैसे मकामी अज्जा से खाने तैयार करते हैं। यहाँ की बुनियादी ग़िज़ा चावल है और उसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाता है जैसा कि चावल का सूप, चावल के केक वगैरह। गोश्त में सबसे ज़्यादा मुर्गी, सूर और कभी कभी मछली का इस्तेमाल किया जाता है। चीनी देहात के लोग अपनी सकाफ़त और रिवायात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। मुख्तलिफ़ त्योहारों पर ख़ानदान के अफराद मिल बैठकर जश्न मनाते हैं। सबसे मशहूर त्यौहार चीनी निया साल है जिसे निहायत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा किंगमिंग फेस्टिवल में लोग अपने बुजुर्गों की कब्रों पर जाते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। देहातों में बहुत से लोग हुनरमंदी से वाबस्ता होते हैं जैसे कि टोकरियां बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना और दीगर दस्तकारी की चीज़ें तैयार करना। ये रिवायती हुनर और दस्तकारी न सिर्फ उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है बल्कि उनकी मईशत में भी मुआवन साबित होते हैं। चीनी देहात की ज़िंदगी सादगी, कुदरत और रिवायती खूबसूरती का इम्तजाज है। दही लोग अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखते हुए जदीदियत के साथ तवाज़न बरकरार रखते हैं और रिवायात को अगली नस्लों में मुंतकिल करने में कोशां हैं। चीन में देहाती किसान ज़राअत के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर और पावर टूलर शामिल हैं। ये मशीनें खेतों की काश्त से लेकर कटाई तक के मराहल में मदद करती हैं और ज़राअत में कारकर्दगी और पैदावार में इजाफा करती हैं। चीनी किसानों ने न सिर्फ मुल्क की मईशत को मजबूत किया है बल्कि फूड सिक्योरिटी में भी मदद दी। चीन में ज़राई तरक्की से देहातों की गुर्बत में कमी हुई और वहाँ के लोगों के मयार ज़िंदगी में बेहतरी आई। इसके अलावा ज़राअत में खुद कफ़ालत ने चीन को आलमी सतह पर भी माशी तौर पर मुस्तहकम करने में मदद दी है। चीनी देहातियों के लिबास की खासियत उनके रिवायती कल्चर और रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरत को ज़ाहिर करती हैं। चीन के मुख्तलिफ़ दही इलाकों में मुख्तलिफ़ कबाइल और सकाफ़तें हैं जो उनके लिबास में मुनफरिद अंदाज पैदा करती हैं। देहाती लोगों का लिबास आरामदेह, सादा और मौसमी हालात के मुताबिक होता है। यहाँ के लोग कपास, ऊन या बोरी के कपड़े से बने रंग बिरंगे लिबास इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग सादा पजामा और कमीज जैसे लिबास वजूद तन करते हैं। चीन की देहाती ख़वातीन का लिबास अमूमन घुटनों तक होता है जिसके साथ सर पे दोपट्टा या देहाती टोपी पहनी जाती है। ख़वातीन अपने लिबास पर सादा कढ़ाई या सूत के धागे से बने छोटे डिज़ाइन भी बनाती हैं। चीन की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दही इलाकों में रहता है। मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक चीन की तकरीबन 36 से 37% आबादी देहातों में मुकीम है, लेकिन आबादी की तादाद में गुज़श्ता दहाई में कमी हो रही है। चीन की हुकूमत ने दही लोगों की तालीम और सेहत के लिए
مختلف پروگرامز بنائے ہوئے ہیں۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ۔